Hello guys, welcome to our channel English A to Z। English A to Z में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है ए ग्रीडी मैन। तो चलिए बच्चों, इस इंग्लिश स्टोरी को हम हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे और समझेंगे। Once there lived a greedy man in a small town। एक बार एक छोटे से शहर में एक लालची आदमी रहता था। ग्रीडी मीन्स लालची, टाउन मीन्स शहर। He was very rich and he loved gold and all things fancy। वह बहुत धनी था और उसे सोना और सब मनभावन वस्तुएं प्रिय थी। रिच मतलब अमीर या धनी, थिंग्स मतलब वस्तुएं बच्चों, और फैंसी मतलब मनभावन, अट्रैक्टिव, आकर्षित। बट ही लव्ड हिज डॉटर मोर देन एनीथिंग। लेकिन वह अपनी बेटी को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था। वन डे ही चांस्ड अपॉन ए फेरी। एक दिन उसे एक परी दिखाई दी। फेरी मीन्स परी। द फेरीज हेयर वाज caught in a few tree branches। पेड़ की कुछ शाखाओं में परी के बाल फंस गए थे। ब्रांचेस मतलब शाखाएं। He helped her out। उसने उसकी मदद की। He had ओहो शिट, होगा। Once there lived a greedy man in a small town। एक बार एक छोटे से शहर में एक लालची आदमी रहता था। ग्रीडी मतलब लालची, टाउन मतलब शहर। He was very rich and he loved gold and all things fancy। वह बहुत धनी था और उसे सोना और सब मनभावन वस्तुएं प्रिय थी। उसे बच्चों धनी था वो, एक तो रिच मतलब, और थिंग्स मतलब वस्तुएं, फैंसी मतलब मनभावन। बट ही लव्ड हिज डॉटर मोर देन एनीथिंग। लेकिन वह अपनी बेटी को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था। मोर देन मतलब किसी, मोर देन एनीथिंग का मतलब किसी भी चीज से ज्यादा अपनी बेटी। वन डे ही चांस्ड अपॉन ए फेरी। एक दिन उसे एक परी दिखाई दी। द फेरीज हेयर वाज caught in a few tree branches। पेड़ की कुछ शाखाओं में परी के बाल फंस गए थे। He helped her out। उसने उसकी मदद की। But as his greediness took over, he realized that he had an opportunity to become richer by asking for a wish in return। लेकिन जैसे जैसे उसका लालच हावी हुआ, उसने महसूस किया कि उसके पास बदले में एक इच्छा मांग कर अमीर बनने का अवसर था। रियलाइज मतलब उसे एहसास हुआ। अपॉर्चुनिटी मतलब एक मौका था, उसे अवसर था, ठीक है ना। ग्रांटेड मतलब इच्छा। परी की हेल्प से, हेल्पिंग हर आउट मतलब परी की हेल्प से। ही सेड ऑल दैट आई टच शुड टर्न टू गोल्ड। उसने कहा जो कुछ मैं छूऊं वह सब सोना हो जाए। एंड हिज विश वाज ग्रांटेड बाय द ग्रेटफुल फेरी। और उसकी इच्छा आभारी परी द्वारा प्रदान की गई थी। ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल भी होता है, बाय द मतलब अच्छे, फेरी के द्वारा थैंकफुल का उसमें ग्रेटफुल वो करी गई थी, ग्रांट की गई थी। द ग्रीडी मैन rushed home to tell his wife and daughter about his wish। लालची आदमी अपनी पत्नी और बेटी को अपनी इच्छा के बारे में बताने के लिए घर भागा। All the while touching stones and pebbles and watching them convert into gold। हर समय पत्थरों और कंकड़ को छूते हुए और उन्हें सोने में परिवर्तित होते देखा।
पेबल्स मतलब कंकर, स्टोन मतलब पत्थर। Once he got home, his daughter rushed to greet him. घर पहुंचते ही उनकी बेटी उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ी। As soon as he bent down to scoop her up in his arms, she turned into a gold statue. जैसे ही वह उसे अपनी बाहों में लेने के लिए नीचे झुका, वह एक सोने की मूर्ति में बदल गई। As soon as he bent down to scoop her in his arms, she turned into a gold statue. जैसे ही वह उसे अपनी बाहों में लेने के लिए झुका, वह एक सोने की मूर्ति में बदल गई। He was devastated and started crying and trying to bring his daughter back to life. वह तबाह हो गया और रोने लगा एंड अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करने लगा। डेवेस्टेटेड मतलब तबाह होना और क्राइंग मतलब रोना। He realized his folly and spent the rest of his days searching for the fairy to take away his wish. उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने अपने शेष दिन परी की तलाश में बिताए ताकि उसकी इच्छा पूरी हो सके। फोली मतलब मूर्खता, सर्चिंग मतलब खोजना। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी समझ आई होगी, इसका हिंदी मीनिंग समझ आया होगा। इससे हमें एक मोरल भी मिलता है बच्चों, जो कि हमें बताता है कि ग्रीड विल ऑलवेज लीड टू डाउनफॉल। लालच हमेशा पतंग की ओर ले जाता है। तो गाइस, उम्मीद है कि इस स्टोरी के इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के दौरान आपको काफ़ी सारे वर्ड्स की पहचान हुई होगी। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, मैं उसे एक बार दोबारा दोहरा रही हूँ। मैं चाहूँगी आप भी उन्हें मेरे साथ दोहराएं। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हमें मिले हैं वो हैं ग्रीडी मीन्स लालची, टाउन मीन्स शहर, रिच मीन्स धनी, थिंग्स मीन्स वस्तुएं, फैंसी मीन्स मनभावन या आकर्षित, फेरी मीन्स परी, ब्रांच शाखा, रियलाइज महसूस, अपॉर्चुनिटी अवसर, ग्रांटेड इच्छा, ग्रेटफुल आभारी, रस्ट भागा, स्कूप बाहो, डेवस्टेटेड तबाह, क्राइंग रोने, सर्च तलाश, डाउनफॉल पतन। आप इन सभी शब्दों का इस्तेमाल बच्चों अपनी प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।